वेलकम स्टूडेंट्स। आज के हम इस वीडियो लेक्चर में डिस्कस करेंगे बेसिक कंटिन्यूस टाइम सिग्नल डेल्टा ऑफ टी रिजल्ट्स। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे हेडिंग बेसिक कंटिन्यूस टाइम सिग्नल डेल्टा ऑफ टी रिजल्ट्स। इससे पहले वाले लेक्चर्स में हमने स्टैंडर्ड सिग्नल्स के बारे में डिस्कस किया था, स्टेप सिग्नल, रैंप सिग्नल और डेल्टा सिग्नल। आज हम डेल्टा सिग्नल्स का किसी सिग्नल के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं तो उसका क्या रिजल्ट होगा वो देखते हैं हम आज। मान लीजिए कोई सिग्नल है, ये सिग्नल है एक्स ऑफ टी, ठीक है, एक्स ऑफ टी विद इन द लिमिट ए एंड बी। ठीक है, दूसरा हमारा सिग्नल है डेल्टा टी। ठीक है, डेल्टा टी कहाँ लाई करता है? ओरिजिन पर, इसका एरिया ए। ठीक है, ये हमारा है डेल्टा ऑफ टी सिग्नल। एक और ले लेते हैं शिफ्टेड डेल्टा सिग्नल। इस सिग्नल को हमने शिफ्ट कर दिया टी नोट पर, ये हमारा टी। ठीक है, तो फर्स्ट प्रॉपर्टी देखिए, फर्स्ट प्रॉपर्टी एक्स ऑफ टी मल्टीप्लाई बाई डेल्टा ऑफ टी डी टी विद इन द लिमिट ए एंड बी इक्वल टू एक्स ऑफ जीरो कब when b ग्रेटर दैन जीरो एंड a लेस दैन जीरो। देखिए, ये हमारा एक्स ऑफ टी सिग्नल है, इसका डेल्टा टी सिग्नल से मल्टीप्लाई करें तो कितना रिजल्ट आएगा? इस मल्टीप्लाई का मतलब होता है ओवरलैप एरिया। इस सिग्नल को उठा के इसके ऊपर रख दें या इस सिग्नल को उठा के इसके ऊपर रख दें तो इसका रिजल्ट आएगा ओरिजिन पर जो सिग्नल है हमारा एक्स ऑफ टी जो सिग्नल है उसका ओरिजिन पर जो वैल्यू आएगा वो इसका रिजल्ट होगा। ठीक है, जीरो कब होगा? व्हेन बी ग्रेटर देन ए एंड बी लेस देन जीरो। ठीक है, या तो ये जो सिग्नल है ये हमारा इधर हो या फिर इधर हो, और यहाँ लिखेंगे ए ग्रेटर देन जीरो और लेस देन बी। जैसे कि मान लीजिए सिग्नल जो है हमारा या तो इधर लाई करे सारा का सारा, डेल्टा टी हमारा अपनी जगह फिक्स है ओरिजिन पर, ये ए और ये बी, ये एक्स ऑफ टी है हमारा, ये एक्स ऑफ टी सिग्नल है, या तो इधर लाई करे या फिर राइट हैंड साइड में लाई करे एक्स ऑफ टी। तो ये ए है, ये बी है। तो अब बताइए, मैंने लिखा बी लेस देन जीरो एंड ए लेस देन बी, इधर लाई करेगा ये सिग्नल, ये एक्स ऑफ टी है, इधर लाई करेगा तो इसके साथ मल्टीप्लाई करें तो रिजल्ट क्या आएगा? जीरो, ये रहा जीरो। इसी तरह से यहाँ हमने लिखा है ए ग्रेटर देन जीरो और बी ग्रेटर देन ए, यानी बी भी जीरो से बड़ा है और ए भी जीरो से बड़ा है, ये सिग्नल इधर आएगा एक्स ऑफ टी। इसके साथ मल्टीप्लाई करें तो मल्टीप्लाई का मतलब हमने बताया है ओवरलैप एरिया। तो क्या ये दोनों ओवरलैप कर रहे हैं? नहीं, ये ओवरलैप नहीं कर रहे हैं, तो इसका रिजल्ट कितना आएगा? जीरो। ठीक है, सेकंड इसकी प्रॉपर्टी है माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी। ये हमारा इन्फिनिटी भी हो सकता है, ए इन्फिनिटी हो सकता है और बी भी इन्फिनिटी हो सकता है। तो सेकंड प्रॉपर्टी एक्स ऑफ टी इंटू डेल टी माइनस टी नोट, शिफ्टेड डेल्टा फंक्शन है उसका, हमारा जो जनरल फंक्शन है उसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे डी टी, तो उसका रिजल्ट आएगा एक्स ऑफ टी नोट। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट प्रॉपर्टी है थर्ड प्रॉपर्टी। ये तो था लिमिट के अंदर, लिमिट के बाहर कितना होगा? ये एक्स ऑफ टी इंटू डेल टी, तो इसका रिजल्ट होता है हमारा एक्स ऑफ जीरो इंटू डेल टी। ठीक, फोर्थ रिजल्ट अभी हम इन पर एग्जाम्पल करेंगे तो क्लियर हो जाएगा पूरा। एक्स ऑफ टी इंटू डेल टी माइनस टी नोट, तो इसका रिजल्ट होगा एक्स ऑफ टी नोट डेल टी माइनस टी नोट। ये सेम ऐसी है, बस इसमें डेल टी फंक्शन और
मल्टीपल के फॉर्म में आ जाता है। जैसे ये था एक्स नोट था हमारा, एक्स नोट ये रहा, इसके साथ जो है डेल्टा टी मल्टीपल में आ जाता है। इसी तरह इसका क्या था, एक्स ऑफ टी नोट, इसके साथ डेल्टा टी माइनस टी नोट मल्टीपल में आ जाता है। फिफ्थ, डेल ए टी इक्वल टू 1/mod ए डेल टी। ठीक, सिक्स्थ प्रॉपर्टी है इसका, डेल माइनस टी इक्वल टू डेल टी। ठीक है, सेवन्थ प्रॉपर्टी है, ये वाला प्रॉपर्टी है, डेल्टा से जस्ट इधर माइनस टी और डेल्टा से जस्ट बाद इधर क्या होगा, एरिया दोनों का बराबर होगा। इधर कहीं पे भी ले लीजिए और इधर कहीं पे भी ले लीजिए, उसका एरिया जो है बराबर होगा। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी। ठीक है, यह है डेरिवेटिव प्रॉपर्टी, इसको कहते हैं डेरिवेटिव प्रॉपर्टी। एक्स ऑफ टी nth डेरिवेटिव ऑफ वाई ऑफ टी डी टी इक्वल टू -1 टू द पावर n माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी nth डेरिवेटिव ऑफ एक्स ऑफ टी वाई ऑफ टी इंटू डी टी। ठीक है, अब हम जो है इन पर प्रॉब्लम डिस्कस करते हैं। फर्स्ट प्रॉब्लम इसके ले लेते हैं, एक्स ऑफ टी डेल टी डी टी। तो इसके लिए एक ले लेते हैं कोस, इस पेज पर लेते हैं, देख लीजिए एक बार प्रॉपर्टी। ओके, फर्स्ट ले लेते हैं एक्स ऑफ टी, एग्जाम्पल्स। फर्स्ट मान लिया जो है माइनस इन्फिनिटी। ठीक है, ए हमारा माइनस इन्फिनिटी, बी इक्वल टू प्लस इन्फिनिटी। ठीक है, कोस टी डेल टी डी टी। तो इसका क्या लिखा है हमने, एक्स टी डेल टी एक्स ऑफ जीरो, यानी एक्स ऑफ टी तो हमारा ये है हमारा एक्स ऑफ टी। तो एक्स ऑफ जीरो कितना होगा, यानी कोस टी का जो वैल्यू जो है जीरो पर देख लीजिए, टी इक्वल टू जीरो, तो कितना हो गया कोस जीरो इक्वल टू 1 इसका आंसर है। ठीक है, ये था फर्स्ट। सेकंड देखिए, एक्स ऑफ टी डेल टी माइनस टी नोट। तो मान लीजिए ये है हमारा सेकंड एग्जांपल, माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी ई टू द पावर माइनस ए टी स्क्वायर डेल टी माइनस 10 इंटू डी टी। ठीक है, तो हमारी प्रॉपर्टी है एक्स ऑफ टी डेल टी माइनस टी नोट डी टी इक्वल टू एक्स ऑफ टी नोट। तो एक्स ऑफ टी हमारा ये है हमारा एक्स ऑफ टी। ठीक है, इसका रिजल्ट है विद इन द लिमिट एक्स ऑफ टी नोट। और टी नोट कितना है इसमें, ये है हमारा टी नोट। तो एक्स ऑफ ए टी स्क्वायर है, इसका वैल्यू टी इक्वल टू टी नोट कितना है हमारा 10 पे इसका वैल्यू चेक कर लेंगे तो कितना आएगा, ये ई टू द पावर माइनस 100 ए। ठीक है, ये इसका आंसर है। ठीक है, थर्ड वन देखते हैं, एक्स ऑफ टी डेल टी इक्वल टू एक्स नोट और ये डेल्टा टी। ठीक है, तो मान लीजिए फंक्शन हमारा है थर्ड साइन टी इंटू डेल टी। ठीक है, तो साइन टी ये एक्स ऑफ टी और डेल टी ये है ना, एक्स ऑफ टी डेल टी, तो एक्स ऑफ जीरो यानी और डेल टी यानी साइन जीरो इंटू डेल्टा टी, यही हो जाएगा ना। एक्स ऑफ जीरो यानी यहाँ पे टी की जगह जीरो आ गया इंटू डेल्टा टी, तो साइन जीरो का वैल्यू जीरो मल्टीप्लाई बाई डेल्टा टी, तो इक्वल टू जीरो इसका रिजल्ट होगा। ठीक है, फोर्थ देखिए, फोर्थ प्रॉपर्टी पर। फोर्थ प्रॉपर्टी था एक्स ऑफ टी और डेल टी माइनस टी नोट इक्वल टू एक्स ऑफ टी नोट डेल टी माइनस टी नोट। यानी अगर हमारे पास फंक्शन है कोस टी डेल टी माइनस पाई, तो कितना आएगा इसका हो जाएगा एक्स ऑफ टी नोट। टी नोट इसमें कितना है, टी नोट ये है, तो कोस पाई हो जाएगा इंटू डेल टी माइनस पाई, तो कोस पाई का वैल्यू -1, तो माइनस कोस टी माइनस पाई, इसका रिजल्ट होगा ये आंसर। नेक्स्ट है डेल ए टी, इसको ये प्रूव किया जाता है। ठीक है, इसको प्रूव करते हैं। ये इसको कहते हैं डेरिवेटिव प्रॉपर्टी।
डेरिवेटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, तो डेल ए टी यहाँ कर लेते हैं फिफ्थ। यहाँ लिखेंगे आप लोग वी नो दैट माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी डेल्टा फंक्शन का एरिया कितना होता है 1। तो यहाँ लिखेंगे डेल टाउ डी टाउ इक्वल टू 1। तो हमें निकालना है डेल ए टी, तो टाउ की जगह पुट करेंगे पुट टाउ इक्वल टू ए इंटू टी, तो डी टाउ इक्वल टू ए इंटू डी टी। लिमिट हमारा वही रहेगा व्हेन टी इक्वल टू इन्फिनिटी देन टाउ, व्हेन टाउ इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी देन टी इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी, व्हेन टाउ इक्वल टू प्लस इन्फिनिटी देन टी इक्वल टू प्लस इन्फिनिटी। तो माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी ये रहा डेल ए टी हो जाएगा ये, और डी टाउ की जगह ए डी टाउ इक्वल टू 1। ठीक है, तो इसे हम लिख सकते हैं इक्वल टू 1 अपॉन ए हो जाएगा ये माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी डेल ए टी इंटू डी टी। सो ये डी टाउ का वैल्यू जो है हमने डी टी में कन्वर्ट करें, टी है डी टी इक्वल टू 1 अपॉन ए ये हो जाएगा। ठीक है, 1 अपॉन ए ये हो जाएगा। तो ये आ गया 1 अपॉन ए व्हेन ए ग्रेटर देन 0, और जब लेस देन 0 होगा तो कितना लिखेंगे -1 अपॉन ए व्हेन ए लेस देन 0। ये हो जाएगा माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी डेल ए टी डी टी इक्वल टू -1 अपॉन ए व्हेन ए लेस देन 0। तो हम इसका रिजल्ट क्या लिख सकते हैं, इसका रिजल्ट लिख सकते हैं माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी डेल ए टी डी टी इक्वल टू 1 अपॉन मोड ए। ठीक है, अगर हम इसका मल्टीप्लाई 1 से कर दें तो कोई इफेक्ट पड़ेगा नहीं पड़ेगा, क्योंकि इससे यही रिजल्ट आएगा। मगर 1 किसके इक्वलेंट होता है, 1 इक्वलेंट होता है एरिया ऑफ डेल्टा फंक्शन। तो यहाँ डेल्टा फंक्शन 1 को जो है डेल्टा फंक्शन में कन्वर्ट कर देंगे। वो किस लिए करेंगे, दोनों तरफ कंपैरिजन करने के लिए। अब यहाँ कंपेयर करेंगे, कंपेयर बोथ साइड, तो कंपेयर करेंगे तो कितना आएगा डेल ए टी इक्वल टू 1 अपॉन मोड ऑफ ए इंटू डेल टी। ठीक है, ये जो है हमने प्रूव कर दिया कि डेल ए टी इक्वल टू 1 अपॉन मोड ए डेल टी इसके बराबर होता है। उसके बाद एक और प्रॉपर्टी क्या है, एक्स ऑफ टी, ये इसका भी एग्जांपल हम ले लेते हैं। एग्जांपल ले लिया, मान लीजिए हमारा फंक्शन है माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी ई टू द पावर माइनस टी डेल डैश टी डी टी। ठीक है, तो अब इसमें देखिए, इसमें आप लोग देखेंगे कि जो है n कितना है इसमें, ये फर्स्ट डेरिवेटिव है, तो n तो हो गया हमारा 1, तो n तो हो गया यहाँ पे 1। ठीक है, ये है -1 टू द पावर n, तो इसे लिखेंगे इक्वल टू -1 टू द पावर n है 1। ठीक, उसके बाद क्या है माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी, माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी। सेकेंड जो फंक्शन है उसका डेरिवेटिव, तो इसका डेरिवेटिव कितना आएगा, इसका डेरिवेटिव डी अपॉन डी टी और ई टू द पावर माइनस टी। ठीक है, डेरिवेटिव नेक्स्ट फंक्शन इंटू डी टी, तो नेक्स्ट फंक्शन हमारा डेल्टा टी और इंटू डी टी, तो ये आ जाएगा इसका आ जाएगा -1 तो ये रहा माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी माइनस ई टू द पावर माइनस टी, ये डेल टी इंटू डी टी, तो माइनस से बाहर आएगा तो कितना हो जाएगा प्लस हो जाएगा। तो ये हो जाएगा सिंपली माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी ई टू द पावर माइनस टी और ये डेल टी डी टी। तो अब इस पर फर्स्ट प्रॉपर्टी लगाएंगे, ये वाला एक्स ऑफ टी, यहाँ पे लिखेंगे प्रॉपर्टी। आप जो भी प्रॉपर्टी लगा रहे हैं उसको लिखना ज़रूरी है, माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी। अब हम इस पर लगा रहे हैं एक्स ऑफ टी इंटू डेल
ऑफ टी इंटू डी टी, तो इसका क्या रिजल्ट होता है एक्स ऑफ जीरो। तो इसका रिजल्ट क्या होगा ई टू द पावर माइनस टी टी इक्वल टू जीरो। यहाँ रिजल्ट देख लेंगे तो ई टू द पावर जीरो का वैल्यू कितना होता है 1। ठीक है, ये इसका आंसर है। ठीक है, उसके बाद जो है हम कुछ और अदर प्रॉपर्टी करते हैं। ये तो हमारे डेल्टा सिग्नल की प्रॉपर्टी बेस्ड एग्जांपल्स हो गए। अदर प्रॉपर्टी करते हैं, अदर बेसिक सिग्नल प्रॉपर्टी। यहाँ लिखेंगे अदर बेसिक प्रॉपर्टी। ठीक है, फर्स्ट प्रॉपर्टी है टाइम रिवर्सल। टाइम रिवर्सल, अगर हमारा टाइम पॉजिटिव है तो एक्स ऑफ टी है तो एक्स ऑफ माइनस टी कितना होगा, या एक्स ऑफ माइनस टी दिया हुआ है तो एक्स ऑफ टी कितना होगा। तो यहाँ लिखेंगे द टाइम रिवर्सल, द टाइम रिवर्सल ऑफ द सिग्नल एफ ऑफ टी डन बाई रिप्लेसिंग टी बाई माइनस टी और मिरर इमेज। ठीक है, एक एग्जांपल ले लेते हैं। मान लीजिए हमारा फंक्शन है, ये फंक्शन है एफ ऑफ टी। ठीक है, ये हमारा टी है, ये 1 2 3 ये 4। ठीक, ये 0 है। ठीक है, 1 2 3 4 1 2 3 4। ठीक, ये एम्पलीट्यूड मान लीजिए इसका 3 है, 3 एम्पलीट्यूड है। तो एफ ऑफ माइनस टी कितना होगा, तो एफ ऑफ माइनस टी होगा इसका मिरर इमेज। इसका इसे अगर यहाँ पे हम मिरर रख दें, यहाँ मिरर रख दें तो किस तरह से दिखाई देगा, ये इस तरह से दिखाई देगा। ठीक है ना, तो या टी को, ये पॉजिटिव साइड टी है, टी को रिप्लेस करेंगे माइनस टी तो ये सारा नेगेटिव एक्सिस की तरफ आ जाएगा। तो ये है हमारा -4। ठीक है, यहाँ -3 -2 -1 और ये ओरिजिन, एम्पलीट्यूड हमारा 3 है। इसे कहेंगे टाइम रिवर्सल एफ ऑफ माइनस टी। ठीक है, दूसरा प्रॉपर्टी है टाइम शिफ्टिंग। टाइम शिफ्टिंग, टाइम शिफ्टिंग का मतलब इस सिग्नल को लेफ्ट शिफ्ट करना और राइट शिफ्ट करना, लेफ्ट शिफ्ट करना और राइट शिफ्ट करना, कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ लिखेंगे द टाइम शिफ्टिंग ऑफ द सिग्नल एफ ऑफ टी इज डन बाई रिप्लेसिंग t by t minus t naught. If t naught is positive, shift is to the signal right. Shift is to the right. ठीक है, मान लीजिए हमें निकालना है एफ ऑफ टी माइनस 2 निकालना है। एफ ऑफ टी हमारा ये है। ठीक है, एफ ऑफ टी माइनस 2 निकालना है तो हम यहाँ पे लिखेंगे, एक तो कुछ पॉइंट ले लेंगे, टी इक्वल टू 0 है ना, यहाँ टी इक्वल टू 4, तो हमें निकालना है टी माइनस 2, तो यहाँ लिख देंगे टी माइनस 2 इक्वल टू 0, तो टी इक्वल टू 2। तो जो 0 से स्टार्ट हो रहा था सिग्नल अब कहाँ से स्टार्ट होगा, टी इक्वल टू 2 से स्टार्ट होगा। एंड कहाँ हो रहा है 4 पर, तो हमें निकालना है टी माइनस 2 इक्वल टू 4 आ जाएगा, तो टी इक्वल टू 6। तो अब हमारा स्टार्ट कहाँ से होगा ये सिग्नल, यहाँ से, और एंड कहाँ पर होगा, टी इक्वल टू 6 पर होगा। तो ये हमारा सिग्नल किस तरह से बनेगा, यहाँ लिखेंगे 1 2 3 4 5 6 ये 7, ये हमारा है टी। ठीक है, तो स्टार्ट हमारा 2 पे, एंड है स्टार्ट 2 पे है, एंड 6 पे है। ठीक है, एम्पलीट्यूड इसका 3 रहेगा। इसे हम कहेंगे एफ ऑफ टी माइनस 2। ठीक है, तो ये था हमारा टाइम शिफ्टिंग। नेक्स्ट है हमारा टाइम स्केलिंग। थर्ड, टाइम स्केलिंग।
टाइम स्केलिंग में क्या है, अगर हमारा टाइम t दिया हुआ है तो हमें अगर निकालना है t/2 या 2t, तो वो कैसे निकालते हैं? तो पहले इसमें लिखेंगे द टाइम स्केलिंग ऑफ द सिग्नल, द टाइम स्केलिंग ऑफ द सिग्नल f of t is done by replacing t by at। ठीक है। अब मान लीजिए हमें निकालना है f of 2t, ये निकालना है। ठीक है, तो देखिए हमारा जो दिया हुआ सिग्नल है, हमारा दिया हुआ सिग्नल कौन सा है? ये हमारा दिया हुआ सिग्नल है, ये हमारा 4, ये हमारा 3, यहाँ 1 2 3 ये है, ये ओरिजिन है। ठीक है, ये हमारा t है, ये f of t है। अगर हम इसकी इक्वेशन लिखें तो इक्वेशन इसकी क्या बनेगी? ओरिजिन से पास हो रही है लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन, तो क्या इसका इक्वेशन बनता है? y = m × x। m क्या होता है? tan थीटा, यानी y/x। तो y कितना है? 3 और x कितना है? 4। तो हम इसको लिख सकते हैं f of t = 3/4। y हमारा ये रहा 3 और ये 4, x हो गया, तो m × x की जगह क्या है? t। तो ये हो गया इसका, इस फंक्शन का इक्वेशन f of t = 3/4t। हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं। अब हमें निकालना है f2t, तो यहाँ f of 2 × t करेंगे तो कितना आ जाएगा? t की जगह 2t लिख देंगे, तो 3/4 × 2t, तो ये कितना आ जाएगा? 3/2t। और अगर हमें निकालना होता है f of t/2, तो t की जगह t/2 पुट कर देंगे, 3/2 × t/2, तो ये कितना आ जाएगा? 3/8t। तो इन दोनों का ग्राफ किस तरह का आएगा? f of 2t का ये जो है ये y तो हमारा 3 है और x जो है यहाँ 2 हो जाएगा। ये हो जाएगा हमारा 2, ये है 1, ये 0, ये हमारा 3, ये 4। एम्पलीट्यूड हमारा इतना ही रहेगा 3। ये है हमारा f of 2t। और दूसरा f of t/2 कितना हो जाएगा? y एक्सिस हमारा हो जाएगा, ये y एक्सिस हमारा हो जाएगा 8, और ये y हमारा 3 और x एक्सिस कितना हो जाएगा? 8। तो 1, ये हमारा 8 है। ठीक है, 7 6 5 4 3 2 1 0, ये हमारा 3 है। तो ये क्या होगा हमारा? f of t/2। ठीक है, इसके बाद एक और लेते हैं एम्पलीट्यूड स्केलिंग। ये थर्ड, ये फोर्थ, एम्पलीट्यूड स्केलिंग। एम्पलीट्यूड स्केलिंग। ठीक, सपोज कीजिए हमारा फंक्शन ये है। ठीक है, ये मान लो x of t ये फंक्शन है, टाइम ले लीजिए -2 -1 0 1 और ये 2, ये t। हमें निकालना है k कोई एम्पलीट्यूड है, k × x of t। तो इसमें क्या होगा? टाइम में कोई चेंज नहीं होगा, इसका एम्पलीट्यूड में चेंज हो जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारा, ये फंक्शन हो जाएगा, ये हमारा k × x of t। ठीक है, k हमारा कुछ भी हो सकता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 कुछ भी हो सकता है। ठीक है, मान लीजिए यहाँ पर एम्पलीट्यूड है हमारा a है, कोई a का वैल्यू मान लीजिए 1 है, तो ये कितना हो जाएगा? k × a। ठीक है, तो ये -2 -1, ये 1 और ये 2, टाइम में कोई चेंज नहीं होगा, इसके एम्पलीट्यूड में चेंज हो जाएगा। ठीक है, के टाइम में चेंज हो जाएगा, ये हमारा टाइम है। अगर k का वैल्यू 10 ले लें, तो ये कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ 1 था, 1 की जगह 10 हो जाएगा। 5 लें तो ये 5 हो जाएगा, उतना हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।